नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। फिल्म में लीड रोल के नाम पर अभिनेत्री से शारीरिक सुख की मांग। मनसे ने अपने स्टाइल में की फिल्म निर्माता की धुनाई। नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर एक नाबालिग सहित 2 महिला गिरफ्तार। और नागपुर शहर में धरमपेट और सतरंजीपुरा में सर्वाधिक डेंगू के मरीज। डेंगू पर विभागीय आयुक्त मनपा, एनआईटी और क्रेडाई की संयुक्त बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हिंदी फिल्म में लीड रोल देने का लालच देकर अभिनेत्री से वासना की मांग करने वाले हवस के पुजारी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने स्टाइल में सबक सिखाया। घटना मुंबई के ठाणे की बताई जा रही है, जहां पीड़ित अभिनेत्री ने उससे हुई शरीर सुख की मांग की शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण फिल्म सेना से कर दी और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो में महिला द्वारा पिटाई किए जाने वाले और कोई नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर है, जो एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री को फिल्म में लीड रोल के नाम पर शरीर सुख की, जिसे हम हवस कहते हैं, उसकी मांग कर रहे थे। और इस बात की शिकायत जब पीड़ित अभिनेत्री ने मनसे फिल्म सेना को की, तब पूरी शिद्दत के साथ इस फिल्म प्रोड्यूसर की इस तरह से धुनाई मनसे कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कपड़े फटने तक कर दी। कबूल करायला आता। मामला मुंबई के ठाणे का बताया जा रहा है, जब अभिनेत्री की एक फिल्म में लीड रोल के बदले हम बिस्तर होने की शर्त रखी गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से प्रोड्यूसर आने का हवाला देकर उन्हें खुश करने को कहा गया। इस बात से परेशान स्ट्रगलिंग अभिनेत्री ने इसकी सीधी शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण फिल्म सेना को कर दी, जिसके बाद इन हवस के पुजारियों को समय देकर जगह पर बुलाया गया, जहां उनके मनसे द्वारा जमकर पिटाई की गई। नमस्कार। आज सकाळी आमचे मनसे चित्रपट सेनेचे उपाध्यक्ष श्री पद्मनाभ राणे यांना एका अभिनेत्रीने फोन केला की तिला एका काल कास्टिंग डिरेक्टरनी कॉल केला होता की तुला एका हिंदी सिनेमामध्ये कास्ट केलेला आहे, पण जर का तुला तो लीड रोल हवा असेल तर उद्या ते प्रोड्युसर्स यूपीवरनं मुंबईत येणार आहेत, लखनौवरनं मुंबईत येणार आहेत, तुला त्यांच्याबरोबर त्यांना खुश करावं लागेल, तुला कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल, तर तुला त्या मोठ्या फिल्ममध्ये रोल मिळेल। त्या मुलीने हिंमत दाखवली, त्या घरच्यांच्या कानावर घातलं, तिच्या घरच्यांनी मनसे चित्रपट सेनेच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातलं। त्यांनी मला फोन केला, म्हणलं ताबडतोब त्यांनी ट्रॅप करा आणि त्यांना पकडा आणि त्यांना पोलिसांच्या हवाली करा। आज या 4 नराधमांना ठाण्याला घोडबंदर रोड इथे एक फार्म हाऊस आहे, तिथे त्या मुलीला ती मुलगी त्यांच्या बरोबर गेली। आपले मनसेचे कार्यकर्ते सगळे सहकारी त्यांच्या मागावर होतेच। त्या मुलीने हिंमत दाखवली आणि आता पोलिसांनी त्यांना अटक केली आणि त्यांच्याकडे असं कळलं आता मला की त्यांच्याकडे कट्टे पण सापडलेत। त्यांची नाव आहे गिरिजेश यादव, दुसरा बिरालाल यादव, राहुल यादव आणि कंचन यादव। ही सगळी लखनौची माणसं आहेत। आता यांना आमच्या लोकांनी पोलिसांकडे पकडून दिलेलं आहे। तर आणि त्या मुलीचं फक्त मी नाव नक्की जाहीर नाही करणार, पण त्या मुलीच्या हिमतीला सलाम, धन्यवाद, जय जय महाराष्ट्र। वैसे कास्टिंग काउच एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा बॉलीवुड इन दिनों जकड़ा हुआ है। ऐसे में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि अभिनेत्रियों को हम बिस्तर के लिए बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। कोई ऐसे प्रलोभन का शिकार हो जाता है तो कोई अपने सिद्धांतों पर अड़े रहकर हवस के पुजारियों को इस कदर सबक सिखाता है, जैसे इस मामले में हुआ, जिसमें उस अनजान अभिनेत्री को साथ मिला मनसे फिल्म सेना का, और मनसे ने अपने स्टाइल में ऐसा जवाब दिया कि ये लोग ऐसे सोचने की भी भूल से कोशिश सपने में नहीं करेंगे। मुंबई में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सेक्स रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया।
एक साथ पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी की। 3 पीड़ित युवतियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। आश्चर्य की बात है कि ये एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के सामने ये काम कर रही थी। पकड़ी गई महिलाओं में श्रावण नगर वाठोड़ा निवासी शालिनी राजू पटेल व संजुबा स्कूल के पीछे उमरेड रोड निवासी विद्या धनराज फुलझेले का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शालिनी युवतियों को पैसों का प्रलोभन देकर अपने घर में देह व्यवसाय चलाती है। पुलिस ने पंटर को ग्राहक बनाकर काम में लगाया। उसने शालिनी से सौदा तय किया और पुलिस को इशारा दे दिया। पुलिस ने शालिनी के घर पर छापा मारा तो 2 युवतियां मिली। उसकी 17 वर्षीय बेटी भी वही मौजूद थी। पुलिस ने पीड़ित युवतियों को अपने कब्जे में लिया। शालिनी की बेटी को संरक्षण के लिए बाल संरक्षण गृह में भेजा गया। शालिनी के खिलाफ वाठोड़ा थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई चल रही थी कि विद्या फुलझेले ने पंटर को कॉल किया, उसे अपने अड्डे पर बुलाया। पुलिस को पूरा संदेह था कि विद्या भी अपने घर से ही देह व्यवसाय कर रही है। तुरंत एक टीम तैयार कर पंटर के पीछे भेज गई पुलिस ने विद्या के घर पर छापेमारी की। उसके यहाँ एक पीड़ित युवती मिली। पीड़ित युवती को अपने कब्जे में लेकर विद्या के खिलाफ हुड़केश्वर थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सिटी में बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक उपाय योजना तत्काल शुरू करने का निर्देश बैठक में दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने मनपा, एनआईटी और क्रेडाई के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा, सिटी में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। सड़क निर्माण भी हो रहे हैं, जिसके चलते गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो रहा है। ऐसी जगहों पर कीटनाशक का छिड़काव करने का निर्देश उन्होंने दिया। बैठक में बताया गया कि सिटी में 15 दिनों में 177 मरीज पाए गए हैं और सर्वाधिक मरीज धर्मपेट और सतरंजीपुरा जोन में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू प्रतिबंधक उपयोजना में आउटब्रेक कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल महत्वपूर्ण है। मच्छर और उसके अंडे नष्ट करने को प्राथमिकता दी जाए। घरों में जमा पानी नष्ट करने के लिए एक दिन सूखा दिन मनाया जाए। एनआईटी चेयरमैन मनोज सूर्यवंशी ने बैठक में बताया कि सिटी में लगभग 600 जगहों पर निर्माण कार्य शुरू है। क्रेडाई के माध्यम से सभी जगहों पर डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाय किया जा रहा है। इसी तरह मजदूरों की जांच भी की जा रही है। मनपा और एनआईटी की सीमा के भीतर खाली प्लॉट की भी जांच कर आवश्यक फवारनी की जाएगी। लवंगारे ने इस कार्य में क्रेडाई से सहयोग की अपील भी की, जिस पर क्रेडाई व निर्माण कार्य एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पूरा सहयोग का वादा किया। लवंगारे ने मनपा और एनआईटी को सिटी के खाली जगहों की जांच कर जमा पानी में तत्काल फवारनी करने के साथ स्वच्छता करने का निर्देश दिया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ ने संलग्नित महाविद्यालयों में ऑड सेमेस्टर 357 के पाठ्यक्रम का अध्यापन शुरू करने के बारे में अधिसूचना जारी की है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2 अगस्त से शुरू करने को कहा है। इस बार भी सत्र ऑनलाइन ही शुरू किया जाएगा, लेकिन प्राध्यापकों को कॉलेजों में जाकर ये व्यवस्था करना होगा। इससे पहले विद्यापीठ ने 25 जून को अधिसूचना जारी की थी। अब विद्यापीठ ने शुद्धि पत्रक जारी कर क्लासेस शुरू करने की सूचना दी है। विद्यापीठ ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज ग्रीष्म सत्र 2021 की परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा न करते हुए 2021-22 के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन देकर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दे। प्रोफेशनल स्नातक पाठ्यक्रम में केंद्रीय पद्धति से सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से ऑनलाइन पद्धति से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड की वजह से पिछले वर्ष से विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस ही ली जा रही है, लेकिन अनेक छात्र इस क्लासेस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। विद्यापीठ प्रशासन सरकार के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि सरकार ने ऑफलाइन कॉलेज की अनुमति दी तो भविष्य में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो सकती है। ठक्कर ग्राम परिसर में बुधवार की रात अपराधियों की गैंग ने जमकर आतंक मचाया। जो सामने दिखा उसे डराकर पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी युवकों ने एक युवक पर तलवार से हमला भी किया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। पुलिस ने विशाल मेश्राम, शुभम खापेकर, सागर कटारे, हर्षल टपरी, रोशन मेश्राम, विक्रांत मेश्राम और आलोक ब्रह्मणे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विशाल, शुभम और सागर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात 10 बजे के दौरान टक्कर ग्राम निवासी मानस कैथल और उसके पिता किशोर घर के सामने बातचीत कर रहे थे। तभी शुभम और उसके साथी वहां पहुंचे। पार्टी करने के लिए किशोर से 5000 रुपये मांगे। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने और भी 2 से 3 लोगों को धमकाया। परिसर में रहने वाला हर्ष उर्फ चिकू वाघमारे आरोपियों के हाथ लग गया।
आरोपियों ने उसे घेर कर डराया धमकाया, जबरन उसकी जेब से 100 रुपए निकाल लिए। हर्ष ने विरोध किया तो एक आरोपी ने उस पर तलवार से वार किया। हर्ष झुक गया और तलवार नहीं लगी। आरोपियों को झटका देकर वह भाग निकला। इस घटना से परिसर के नागरिकों में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी में फंसे पालकों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में 15% फीस कम के आदेश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर विभागीय शिक्षा उपसंचालक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए स्कूलों से 25% फीस कम करने संबंधी पत्र जारी किया है। यदि स्कूलों ने शिक्षा विभाग के पत्र पर गंभीरता दिखाई तो पालकों को यकीनन राहत मिलेगी। शाला शुल्क में कटौती की मांग को लेकर पिछले दिनों कुछ पालक संगठनों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इस दौरान फीस में कटौती करने की मांग की गई थी। गुरुवार को विभागीय शिक्षा उपसंचालक वैशाली जामदार ने राज्य सरकार के निर्णय व केंद्रीय मंत्री गडकरी की सूचना के अनुसार शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें शिक्षा अधिकारियों के अधीन स्कूलों में 25% तक फीस कटौती करने की अपील की गई है। फीस में कटौती सत्र 2020-21 व 2021-22 के लिए ही होगी। साथ ही फीस नहीं जमा करने वाले छात्रों की ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करने, बिना मांग किए टीसी नहीं देने और छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों से रिपोर्ट मंगाने के भी निर्देश विभाग के शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। सिविल लाइन स्थित डीसीपी जोन 1 नूरुल हसन के बंगले से चंदन का पेड़ काटकर लकड़ा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका एक साथी अब भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों में गोन्ही काटोल निवासी राजेश उर्फ राजा केशवराव गुजरवार और रुपेश गोकुल मुरडिया का समावेश है। ओम प्रकाश उर्फ सचिन तेजराम गुजरवार की तलाश पुलिस कर रही है। उल्लेखनीय है कि गत 11 जुलाई की रात तीनों आरोपियों ने नाले के रास्ते डीसीपी हसन के बंगले के पीछे हिस्से में प्रवेश किया। लगभग 10 फुट लंबा और 15 इंच गोलाई वाला चंदन का पेड़ काटकर ले गए। 12 जुलाई की सुबह चोरी का पता चला और सुरक्षा कर्मियों में खलबली मच गई। हसन का बंगला सदर पुलिस स्टेशन के सामने है। ऐसे में सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। काटोल के गोन्ही गांव में चंदन चोरी करने वाले लोग सक्रिय होने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने अपने पंटरों को काम पर लगाया। जानकारी मिली कि 11 जुलाई को उपरोक्त 3 आरोपी गांव में नहीं थे। पुलिस ने राजा और रुपेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने चंदन चोरी करने की कबूली दी। उनसे चंदन का लकड़ा भी जब्त किया गया है। इंस्पेक्टर संतोष बकाल और धनंजय पाटिल के मार्गदर्शन में एपीआई विलास मोटे, एएसआई अजय गर्जे, हेड कांस्टेबल भास्कर रोकड़े, विजेंद्र यादव, हरीश बढ़िए, सुधीर मरावी, आशीष बहाल और रुपेश हिवराले ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 10वीं का रिजल्ट आने के साथ ही जरूरी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सेतु और तहसील कार्यालय स्थित सेतु में विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों से कार्यालयों की इंटरनेट सेवा ठप होने के चलते प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। विद्यार्थियों को शहर में संचालित दूसरे महा ई सेवा केंद्रों में जाने की सलाह दी जा रही है, जबकि शहर के कुछ ई सेवा केंद्रों में भी इसी तरह की समस्या के चलते कामकाज ठप बताया जा रहा है। लोगों को यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। सेतु के अधिकारी ने बताया कि BSNL की कुछ तकनीकी गड़बड़ी से इंटरनेट सेवा बंद हो गई है।
इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। जल्द से जल्द व्यवस्था सुचारू करने के लिए BSNL को कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि बिना इंटरनेट शुरू हुए प्रमाण पत्र बनने की उम्मीद नहीं है। दूसरे महा ई-सेवा केंद्रों से ये बनवाया जा सकता है। बताते चले कि सेतु कार्यालय और तहसील कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने का ठेका सरकार ने एक निजी कंपनी को दिया है। कंपनी की लापरवाही के चलते इस तरह की दिक्कतें आती ही रहती है। अभिभावकों का कहना है कि भारत सरकार का डिजिटल इंडिया केवल विज्ञापनों में चमकता हुआ नजर आता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। 16 जुलाई को 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के समय महाराष्ट्र शासन के शिक्षा विभाग की वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी। मत्स्य पालन के व्यवसाय में पैसा निवेश करने के नाम पर फॉर्च्यून एक्का और विजन फिशरीज कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। कोई अधिकार नहीं होते हुए भी लोगों से व्यवसाय में पैसा निवेश करवाया गया। केवल 4 महीने लोगों को मुनाफा दिया गया और इसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया। पिछले 3 वर्षों से कंपनी का संचालक लोगों को पैसा वापस करने का भरोसा दिलाता रहा और आखिरकार गायब हो गया। अब तक 6 शिकायतकर्ता पुलिस के सामने आए और डूबी हुई रकम 1 करोड़ 14 लाख रुपए है। माना जा रहा है कि ये घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का होगा। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद कंपनी के संचालक श्री ओम अपार्टमेंट, राम मंदिर रोड, कामठी निवासी राजेश तालाचंद बंसोड़ और मैनेजर राजेंद्र वाघमारे के खिलाफ सीताबर्डी थाने में धोखाधड़ी, MPID और RBI एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वर्ष 2016 में बंसोड़ ने नागपुर में फॉर्च्यून एक्वा कंपनी शुरू की। इसका कार्यालय रामदासपेट के चेतना अपार्टमेंट में था। बाद में विजन फिशरीज के नाम पर भी व्यवसाय शुरू किया गया। मत्स्य पालन में क्रेज कल्चर को बढ़ावा देकर देश भर में मछली सप्लाई करने की योजना बनाई। इसमें लोगों से पैसा निवेश करवाने के लिए RBI से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस भी नहीं लिया गया। लोगों को बताया गया कि उनके द्वारा निवेश की जाने वाली रकम से समूचे विदर्भ के तालाब और बांध में मत्स्य पालन किया जाएगा। बीज डालकर बड़े पैमाने पर मछलियां उत्पादन किया जाएगा। इस व्यापार में मोटा मुनाफा है। निवेश की गई रकम पर 25 महीने बाद से 1.5 गुना मुनाफा मिलेगा। इस तरह कई लोग कंपनी के जाल में फंसे शिकायत करने आगे आए। 6 निवेशकों ने 1 करोड़ 14 लाख रुपए कंपनी में निवेश किया। 4 महीने तक उन्हें पे आउट दिए गए, लेकिन जनवरी 2018 के बाद किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। गणेशोत्सव को भले ही 1 माह से अधिक का समय बचा हो, लेकिन अभी से कारीगरों से मूर्तियां बनाने का काम जोरों पर शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार POP की मूर्तियों पर पाबंदी लगा चुकी है। इसके मद्देनजर कहीं भी POP की मूर्तियों का निर्माण, आयात और बिक्री न हो, इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन ने दिए। POP की मूर्तियों को लेकर मनपा मुख्यालय में बैठक ली गई। धन कचरा व्यवस्थापन के उपायुक्त राजेश भगत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से POP मूर्तियों पर पाबंदी लाए जाने के बाद कुछ मूर्तिकार अदालत गए थे। जनभावना को देखते हुए न्यायालय द्वारा POP मूर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए, जिसके अनुसार POP मूर्तियां बेचने वालों की दुकानों के सामने यहां POP की मूर्तियां बेची जाती है, इस तरह का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। साथ ही POP की मूर्तियों की पहचान उजागर करने के लिए मूर्ति पर लाल निशान लगाना भी जरूरी है। इसी आधार पर मनपा की ओर से अदालत के आदेश का पालन किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद सभापति ने तुरंत कार्यवाही शुरू करने की हिदायत दी। सभापति ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अब POP पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, जिससे शहर में कहीं भी POP की मूर्ति उपलब्ध न हो। इस दृष्टि से कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में किसी भी मार्ग से POP की मूर्ति न आ पाए, इसके लिए पुलिस को नाकाबंदी संबंधी पत्र देने की सूचनाएं भी उन्होंने दी। नाकाबंदी कर POP की मूर्तियों का प्रवेश रोका जा सकता है। इसके बावजूद यदि POP मूर्तियों की बिक्री हो रही है तो विक्रेता पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।